नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वंदना राठौर और आप देख रहे हैं सच्ची रिपोर्ट। चलिए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। पुलिस ने ट्रिपल मर्डर हत्याकांड का खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें, आरोपी पीड़ित परिवार का करीबी था और उसका घर में आना जाना भी था। हत्या चोरी के लिए की गई थी। पहले वृद्धा फिर उसकी दो हितियों को मारा, बाद में बच्चियों की मां के सिर पर कुल्हाड़ी मारी। हत्याएं करने के बाद लोहे के बॉक्स के ताले तोड़े, लेकिन उसे कुछ हाथ नहीं लगा था। आरोपी से पूछताछ चल रही है। वारदात में एक और साथी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। हालांकि पुलिस ने दूसरी गिरफ्तारी का खुलासा नहीं किया है। इधर मृतकों का पोस्टमार्टम किया गया, परिजनों ने धरना भी समाप्त कर दिया। आपको बता दें, डीसीपी पूर्वालोक श्रीवास्तव ने बताया कि बनार थाना क्षेत्र में नादड़ा खुर्द गांव में भवरी देवी उम्र 67, उनकी दो दोहितियों भावना उम्र 5 और लक्षिता 3.5 वर्ष की हत्या के साथ उनकी मां पर कुल्हाड़ी से हत्या करने के आरोपी नादड़ा गांव निवासी दिनेश पुत्र सूरजाराम को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने हत्याएं करना कबूल करते हुए बताया कि उसने जुए में हारे उधारी के रुपए चुकाने के लिए चोरी के लिए ये हत्याएं की है। पुलिस का कहना है कि लोहे के 4 बक्सों के ताले टूटे हैं, लेकिन कोई भी सामग्री चोरी नहीं हुई है। वहीं भवरी देवी के बेटे अशोक का कहना है कि एक बक्से में 1.5 लाख रुपए रखे थे, जो चोरी हुए हैं। घायल महिला का आईसीयू में इलाज जारी है। पहले वृद्धा को मारा, फिर बच्चियों को नाली में फेंका, फिर उनकी मां पर हमला किया। आरोपी दिनेश दूर का रिश्तेदार है और गांव का ही रहने वाला है। घर में भी उसका लंबे समय से आना जाना था। उसे पता था कि दोपहर 1:30 से 2:30 बजे तक घर में कोई पुरुष नहीं रहता है। घटना वाले दिन भी उसे पता था कि वृद्धा की बहुएं सोनोग्राफी करवाने गई है। आरोपी ने घर में घुसते ही पहले वृद्ध भवरी देवी के सिर पर कुल्हाड़ी मारी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बच्चियां देखकर रोने लगी। उन्हें चुप करने के लिए दोनों को टाके पर फेंक दिया, फिर वहां लौटा और बच्चियों की मां संतोष पर कुल्हाड़ी से वार किया, लेकिन कुल्हाड़ी उसके सिर में ही धसी रह गई। स्वीकार किया गया है। अभी इसके और साथियों के बारे में पूछताछ की जा रही है। बाकी जो इसका मोटिव रहा हत्या का, वो बेसिकली पैसे के लिए हुआ। जो अभियुक्त है वो जुए में काफ़ी पैसे हार चुका है, उस लिए इसे पैसे चाहिए थे तथा इसको अभियुक्त का मृतक परिवार के घर लगातार आना जाना था, बेरोक-टोक आना जाना था। तो इसको ऐसा अंदेशा था कि इनके घर में कुछ ज़ेवरात मिल सकता है। हालांकि जो एफआईआर दी गई है उसमें कोई ज़ेवरात या कैश का जिक्र नहीं है, फिर भी हम उस एंगल पे भी अभी वर्कआउट कर रहे हैं। लेकिन ये है कि मोटा मोटे तौर पे इस चीज़ का कल के वाले प्रकरण का खुलासा हो गया है। और कितने आरोपी हो सकते हैं? अगर इसमें और संभव है तो ज़्यादा से ज़्यादा एक आरोपी और होगा। बाकी और कोई आरोपी इसमें अभी फ़िलहाल तक की हमारी तफ्तीश में सामने नहीं आया। सर, आरोपी कौन है, कहाँ का रहने वाला है, उस घर में कितने समय से इसका आना जाना था? ये आरोपी है नांदड़ा खुर्द का ही रहने वाला है, दिनेश नाम है इसका, और इसके फादर का नाम है सूजाराम। सर, इलीगल रिलेशन तो नहीं, इसमें कोई अभी इलीगल इलिसिट रिलेशंस के लेके अभी तक कोई बात सामने नहीं आई है, ना ही कोई ज़मीन का विवाद सामने आया है। बेसिकली ये मर्डर फॉर गेन के हिसाब से, जैसे कहते हैं लाभ के लिए हत्या करना, वो मामला प्रतीत हो रहा है। क्या हुआ था सर? घटनाक्रम क्या हुआ? घटनाक्रम पूरा तो ये हुआ था कि सबसे पहले तो जो बुज़ुर्ग महिला थी भंवरी देवी, उनके ऊपर सर पे इसने वार किया, जिसके बाद उनके खून बहता हुआ देख वो दोनों बच्चियां जो थीं वो रोने लगी। उनको चुप कराने के लिए इसने उनको पानी के टाके में डाल दिया। बच्चियों की मदर अंदर सो रही थी, उसके सोते हुए के सिर पे वार किया। उसके बाद इसने संदूक का ताला तोड़ करके तलाशी वलाशी ली, उसमें कुछ नहीं मिला। फिर ये वहाँ से रवाना हो गया। सर, ये बाद में वही था, मौका स्थल पे ही घूम रहा था, वहीं घूम रहा था या कहीं भागने की फिराक में था? जिस समय पुलिस पहुंची वहां पर एक बार ये आया ज़रूर था, क्योंकि मेरे को ऐसा ध्यान है, अभी शक्ल देख करके भी मेरे को याद आ रहा है कि ये कल जब हम लोग बातचीत कर रहे थे परिजनों से और गांव वालों से, तो ये वहाँ पे मौजूद था। तो सर वो सो रही थी तो उसको क्यों मारा? कोई प्रूफ नहीं छोड़ना चाहता था ना, पास वाले कमरे में ही तो सो रही थी। पुलिस का क्या बैकग्राउंड है, क्या है? बेसिकली कोई इसका काम धंधा इसके पास है नहीं, आवारागर्दी करता है और
शराब का भी आदी है और जुआ खेलने की इसको लत है। दिनेश ने कुछ समय पूर्व इसके घर में चोरी भी की थी मांगीदार के घर में, क्या था? नहीं, ऐसा तथ्य नहीं है कि इन्हीं के घर में चोरी की हो इसने। 7 साल पहले इनके घर में एक चोरी हुई थी जो ट्रेस आउट नहीं हुई, 2017 की बात है वो। शादी समारोह में चोरी हुई थी, लेकिन उस समय भी इसका कोई रोल सामने आया नहीं था। सर पुलिस सर, कैसे घर वालों का तो कहना है कि वो संतोष जो है पीछे कमरे में जाती थी जहाँ उसको मारा था। आपने तो मौका देखा होगा, कितनी सी तो दूर है वो। हाँ, वो उसमें मुश्किल से 10-5 फीट का तो फासला है जिसमें भंवरी देवी की हत्या की गई उसमें, और जिस कमरे में संतोष पे वार किया गया। सर पुलिस किस तरह पहुंची आरोपी तक, किस तरह से? अब ये तो हम लोगों का टेक्निकल जो टीम है और रात भर इसी में लगे रहे थे हम लोग, और उसके बाद ये सारे इन लोगों के टेक्निकल असिस्टेंस से हमें जो प्राप्त हुआ है इस बारे में जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उन लोगों ने भी बहुत हमारे को सपोर्ट किया। हमारे जो स्पेशल टीम के लड़के हैं उन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। इन लोगों ने एक एक चीज़ को हमें ला के रात में ही बताया कि सर यहाँ पे ये डेवलपमेंट हुआ है, ये डेवलपमेंट हुआ है, उससे एक एक कड़ी जोड़ते गए हम लोग, और फिर इसमें दिनेश की इस परिवार से कोई रिश्तेदारी थी या कुछ? रिश्तेदारी तो नहीं है, डायरेक्ट रिश्तेदारी तो नहीं है, लेकिन अब वो एक ही गांव के हैं, आना जाना लगा हुआ है, और इसका इनके घर में लगातार आना जाना। सर कितना पैसा कैसे पैसा जैसे आप बता रहे कि उसके हिसाब से छोड़ दिया है? उसको ऐसा अंदेशा था कि इनके घर में मिल जाएगा मेरे को, लेकिन मिला नहीं, कुछ मिला नहीं। तब 2 लाख रुपए की बात हुई, उसके मायने गई थी तो कल की एफआईआर में तो कुछ भी नहीं है उसमें। एफआईआर जो दी गई है उसमें तो एफआईआर में तो कोई जिक्र नहीं है 1.5 लाख का। सर आप समाज के लोगों से कोई बात हुई जो धरने पर बैठे हैं, उनसे कोई बात? उनसे लगातार हम चर्चा में हैं। हमारे वरिष्ठ अधिकारी वहाँ पर मौजूद हैं, जो पीयूष कविया जी हमारे एसीपी मंडोर हैं, इस इलाके के एसीपी हैं, वो सुबह से ही वहाँ मौजूद हैं। उनके साथ वार्ता हुए हैं और मेरी लगातार उनसे फ़ोन पे बातचीत हो रही है। धरना समाप्त होने का अभी पोस्टमार्टम के लिए उनको कह रहे हैं, अब देखिए अगर आज संभवतः आज ही हो जाना चाहिए पोस्टमार्टम। सर क्या दिनेश ने कुछ में बताया है कि उसके साथ भी कोई रोल था? अभी मैं इन चीज़ों को डिस्क्लोज नहीं करूँगा। कि ले पाता संदूक की, कैसे कर पाता वो? नहीं मिला। अब मेरे को अंदेशा है कि इस अलमारी में कुछ मिलेगा, नहीं मिला तो उसमें लोकल से ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।